बहाल करो, बहाल करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम एक किरोड़ी बाबा, उनके पास हमने शरण लेने का एक निर्णय किया था। हम महिलाओं ने किया था कि बाबा शायद हम महिलाओं की सुने, इसलिए हमने 10 तारीख को बाबा के यहाँ एक शरण ली थी। हम बाबा के द्वार जाके बैठे थे। हमारा एक भाई था लालसोट से, राजकुमार गुप्ता, उसकी डेथ हो चुकी है। इसी मामले को लेकर सदमे में आ चुका बेचारा। काफ़ी टाइम तो यहाँ लगातार धरने पे था। राजस्थान में इन दिनों कुछ ऐसे मुद्दे चल पड़े हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। जिन वादों को कर कर सरकार सत्ता में आई थी, अब उन्हीं वादों से मुकर कर बहुत सारी ऐसी चेतावनियां लोगों की तरफ से, छात्रों की तरफ से सरकार के हित में आ रही हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर आपने देश के युवाओं को नाराज़ कर दिया, उनके भरोसे को तोड़ दिया, तो आप भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। जी हाँ, आपने सही समझा। अभी हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी युवा मित्रों की, जिन्होंने पूरे राजस्थान में ये आवाज़ को अपनी बुलंद कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सरकार को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आने वाले चुनावों में। मेरे साथ आप देख सकते हैं 5000 युवा मित्र में से कुछ मित्र मौजूद हैं यहाँ पर। मैं जानना चाहूँगी उनसे उनकी पूरी व्यथाएं, किन किन परेशानियों को उन्हें झेलना पड़ा और उन परेशानियों को झेलते हुए उन्हें अपने साथियों को भी खोना पड़ा। और इसी के साथ साथ इस मुद्दे पर आगे जो किरोड़ी लाल मीणा अब स्टैंड लेने वाले हैं, उन सब मुद्दों पर मैं इनसे बातचीत करने वाली हूं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मैम कि अभी इन दिनों किरोड़ी लाल मीणा जी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ था, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, तो आपकी क्या राय है इस मामले पर? देखो, अभी हमारा जो ये, मेरा नाम नैना मीणा है, मैं कोटपुतली से हूँ, बहरोड से। मैं क्या है, हम लोगों ने अभी कम से कम 1.5 महीने से चल रहा है हमारा ये धरना, यहाँ पे रेगुलर चल रहा है हमारा। पर हमने हर व्यक्ति तक हमारी बात पहुँचाई है, बीजेपी को के हर व्यक्ति तक, हमारी सरकार के कानों तक हर व्यक्ति तक पहुँचाई है। पर किसी के मतलब किसी ने आके कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया यहाँ पे आके। कभी कोई आके हमको ये नहीं दे के गया आश्वासन कि भाई आप लोगों का काम होगा या नहीं होगा, कोई मतलब कुछ नहीं था। हम लोगों ने बारिश तक झेली है। अब धूप कितनी हो रही है, बीच में रात को ठंड इतनी रहती है, हम बहनें यहाँ पर सोती हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हर स्थिति से हम गुजर रहे हैं। पर सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली है। उसके बाद में जब ना सुध ली है, हमारी सुध नहीं ली, तो हमने हमारे जो युवा नेता हैं कांग्रेस बीजेपी के किरोड़ी बाबा, उनके पास हमने शरण लेने का एक निर्णय किया था। हम महिलाओं ने किया था कि बाबा शायद हम महिलाओं की सुने, इसलिए हमने 10 तारीख को बाबा के यहाँ एक शरण ली थी। हम बाबा के द्वार जाके बैठे थे, बाबा के यहाँ हमने अपनी बात रखी। बाबा से हमारी मुलाकात हुई थोड़ी सी देर, जब बाबा गाड़ी में थे, बाबा जा रहे थे, तो बाबा से हमारी कंप्लीट बात हो नहीं पाई थी। हमने इंतज़ार करने का निर्णय लिया कि बाबा आएंगे तब बात करेंगे हम लोग। पर हम बाबा के यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हाँ, घर हम वहाँ पे स्थान छोड़ के जाएँ भी तो कहाँ जाएँ, बेरोजगार शनि के बैठे हुए, फिर हमारा आना जाना किराया कितना मुश्किल पड़ रहा है, ये हम ही समझ सकते हैं। इसलिए हमने बाबा के यहाँ बैठने की कोशिश की, वहाँ पे हम बैठे रहे। पर शाम को बाबा का एक आश्वासन आया कि बेटा मैं 12 तारीख को आ रहा हूँ, आप लोग आज चले जाओ, 12 तारीख को सुबह मैं आप लोगों से मिल लूँगा। हमने उसी आश्वासन के अनुसार विभाग द्वारा हमारी बात करवाई गई थी, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। सारी पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ था, उन्हीं की मौजूदगी में हमने बात की थी। उन्होंने भी ये बात सुनी थी। उन्होंने 12 तारीख का नाम लिया, तो 12 तारीख को हम सुबह वहाँ पे वापस पहुँचे। हमने पूरे दिन धरना दिया, बाबा वहाँ आए नहीं। रात को हम लोगों ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। हमारे पास जब कोई आया नहीं मैसेज वगैरह कि बाबा आएंगे, वो यही कह रहे थे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पर हमको कहीं से ये भी था कि बाबा आ जाए, पता नहीं नाइट के समय, तो हम रुके हुए थे। पर हमें इतनी गंदी तरीके से वहाँ खदेड़ा गया, महिलाओं को इतनी बुरी तरीके से निकाला गया था खींच के वहाँ से कि हम बता नहीं सकते। आप लोगों तक हमने वीडियो पहुँचा दिए, आप उनको देखना एक बार वीडियो को, कि जो रामराज बताते हैं, समाज का कहते हैं कि ये रामराज है, सरकार कहती है कि ये रामराज है, उस
रामराज को, इस तरीके से महिलाओं को खदेड़ना। जहाँ पे एक रामराज के अंदर कहते हैं कि रामराज है, वहाँ पे एक फ़ोटो को विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा पैरों से कुचलकर उस फोटो को तोड़ दिया गया कि क्या फ़ोटो लेके डोल रहे हो तुम। उस फोटो को कुचल के वहीं पे आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ कांच पूरा बिखरा हुआ है, कई पुलिस वालों को चोट भी लगी है उस कांच से। पैरों से कुचल के उन फोटो को तोड़ा है। हमारी महिला को पुलिस विभाग द्वारा, जहां लेडीज डिपार्टमेंट उठाता है एक महिला को अरेस्ट करता है, वहां पुलिस डिपार्टमेंट पे पुरुषों द्वारा महिला को अरेस्ट किया गया। सबसे गलत बात तो ये थी। दूसरी बात, हम 10 महिलाएं थी, बाबा के यहाँ पे हम 10 महिलाओं को रुकने की व्यवस्था नहीं थी कि हमको इस तरीके से रात्रि के समय भूखी प्यासी महिलाओं को खदेड़ा गया वहाँ से। सबसे गलत बात हमारी ये थी। बाबा से हम एक नौकरी लेने ही तो गए थे, मिलने ही तो गए थे, बाबा हमको आश्वासन देते, हमको कुछ करते, हम रुको। बाबा के इतना बड़ा घर है, एक मंत्री हैं वो, राजस्थान के हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो युवाओं के व्यक्ति हैं, क्या उनके वहाँ हम 10 महिलाओं के रुकने की व्यवस्था नहीं थी? और आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा जो पहले हुआ करते थे, विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाया करते थे, और अब जो वो हैं तो उनकी छवि में अब दिन रात का अंतर आ गया है या उनकी कार्यप्रणाली में दिन रात का अंतर आ गया है? देखो, हम लोगों ने तो एक शरण मांगी थी उनसे, उसको देखते हुए तो मुझे बिल्कुल यही लग रहा है कि बाबा को अपने पद का एक घमंड है, मानो चाहे कुछ भी मानो, वो उनको लगता है, मुझे निर्णय से यही लग रहा है, उनके उस निर्णय से, जिस तरीके से महिलाओं को उठाया था उन्होंने, उस निर्णय से तो यही लगता है कि बाबा बिल्कुल बदल चुके हैं, क्योंकि वो एक युवाओं के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति थे। और हम लोगों ने अभी ही थोड़े दिनों पहले देखा है, RS वालों के लिए बाबा ने उठाकर मुद्दा उनकी करवाई है, उनका आगे बढ़वाया है, पर बाबा ने पता नहीं हमारे लिए क्यों नहीं किया। ये मैं एक अफसोस मानती हूँ, चाहे मेरे किस्मत पे मानती हूँ, चाहे बाबा पे मानती हूँ, पता नहीं क्या कारण है। अब ये बाबा पे भी हम नहीं डाल सकते, पता नहीं क्या कारण है इसका, पर हमें तो बदलाव ही लगा इस कारण को देखते हुए। तो देखा आपने, सुना आपने, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो किरोड़ी लाल मीणा पहले विपक्ष की भूमिका निभाते थे, अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं। मैं और भी युवा मित्रों से जानना चाहूँगी कि किन किन व्यथाओं से वो गुजर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से वो गुजर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपके नज़र में आपको क्या लगता है कि सरकार इस मामले पर अब संज्ञान लेगी? क्योंकि युवा मित्र की जान तक जा चुकी है, महिलाओं के साथ ऐसे जानवरों की तरह बिहेव किया गया है, क्या कहना है आपका? जी, हमें सरकार पर पूरा विश्वास है, हमें उम्मीद है कि हमारी जो मांग है वो मानेगी और हम उसी के सहारे यहाँ पर टिके हुए हैं। हमें आज 33वां दिन है, आज हमें 1 महीने से ऊपर हो गया है। हमारा एक भाई था लालसोट से, राजकुमार गुप्ता, उसकी डेथ हो चुकी है। इसी मामले को लेकर सदमे में आ चुका बेचारा। काफ़ी टाइम तो यहाँ लगातार धरने पे था। जब वो डिप्रेशन में चला गया, उसके बाद में सोचते सोचते पता नहीं उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, उसकी मौत हो गई। तो सारे जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सब में आक्रोश है और सरकार से हम तो यही कहना चाहते कि आप हमें बहाली दे और अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। इन सब जो भी ये मसला हुआ, उसके बाद महिलाओं के साथ इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद बाबा का स्टेटमेंट हाल ही में जो आया था, उन्होंने कहा था कि वो आप लोगों के लिए जो भी भरसक प्रयास होंगे वो करेंगे। तो आपको कितनी उम्मीदें हैं उनसे? बाबा पे हमारी पूरी आस ही टिकी हुई है। वैसे तो बाबा ने हमारी उम्मीद तो परसों के दिन जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो हमारे मन से बिल्कुल निकल गए। बाबा पे जो आस थी वो भी निकल चुकी है कि हमारा अब कोई नहीं है। जो अब सरकार निर्णय लेगी, हमारा अनिश्चितकाल धरना चल रहा है, जब तक चलेगा, नहीं मानेंगे तब तक चलेगा, हटेंगे नहीं, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। पर लेकिन तब से ये स्टेटमेंट आया कल शाम से, तो हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बाबा ने हमारी सुनी है, तो आगे अगर इसी पे विचार विमर्श करेंगे बाबा, सरकार के मायने, और हमारी बात अगर पहुँचाएंगे तो हम बाबा के विश्वास पर टिके हुए हैं। तो सुना आपने कैसे इनका कहना है साफ साफ कि अब इनकी उम्मीद बाबा से टूट चुकी है। पूरी जो महिलाओं के साथ किरोड़ी लाल मीणा जी के घर के बाहर जो अत्याचार हुए, उसके बाद सारी की सारी उम्मीदें अब धराशायी हो गई हैं। हालांकि बाबा ने स्टेटमेंट दिया है कि वो अपनी तरफ से जो भी कोशिशें होंगी वो की जाएंगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि आप इतनी पीड़ा झेल रही हैं, सबके साथ यहाँ पर अपना घर बार छोड़कर बैठी हैं, तो आप किस मानसिक वेदना से, उस पीड़ा से गुज़र रही हैं जो सरकार शायद देखकर भी अनदेखा कर रही है?
मैडम, मैं संतोष सुथार हूँ, राजसमंद ज़िले से। 1.5 महीना हो चुका हम बच्चे छोड़ के बैठे। अब हमारे बच्चों का दर्द हुआ ना, तो इसलिए हम एक आस लेके, जैसे राम मंदिर मानते हैं उसी तरह हमने बाबा का दरबार मान के वहाँ गए थे कि बाबा की शरण में जाएंगे, बाबा हमारी महिलाओं की सुनेगा, कि कम से कम राम राज्य में इस नारियों का बोलते कि सम्मान कर रहे। लेकिन हमें वो सम्मान मिला वहाँ पे जहाँ हमारा वस्त्र हरण हुआ। इसको हम कभी भूल भी नहीं सकते कि हम तो सिर्फ एक रोज़गार लेने गए थे कि जो हमारा रोज़गार है बाबा वो आप हमें वापस दिला दो। और हमें वो उम्मीद थी कि बाबा हमारी पहली सीढ़ी मंजिल पे चढ़ने के लिए, और उनमें हमारी आस थी। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने हमें इस तरीके से, हमारी बहनें बीमार हुई, भूखी प्यासी, उनको उठाकर रैन बसेरे में पटक दिया 20 रोड में। क्या बाबा के पास एक 10 महिला के लिए खाना नहीं था क्या, जो वहाँ से बाबा ने हमें भूखे प्यासे घसेड़ के निकाला था। तो सुना आपने, इन लोगों ने जो सहन किया है, उसके बाद जो इनके मन की वेदना है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से उम्मीदों के पुलिंदे को धराशाही कर दिया गया, किस तरह से छात्रों की, नेताओं की, युवाओं की उम्मीद बन चुके किरोड़ी लाल मीणा जी के घर के बाहर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनको इन्होंने चीरहरण का नाम दे दिया। राम राज्य के बीच में अगर चीरहरण भी हो रहा है तो क्या असल में ये राम राज्य है? क्या असल में जो महिला सुरक्षा की बात सरकार कर रही है, जिसकी असली तस्वीर जो हमने सुनी इनकी ज़ुबानी, इस तस्वीर में और उनकी ज़ुबानी में कोई भी समानता नहीं है, दिन और रात का अंतर है। सिर्फ आपको क्या लगता है कि ये जो किया गया, जो वोट की राजनीति थी, शायद उसे खेलेगी? आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ वोट लेना होता है तब थोड़ा सा नरम रुख अपनाया जाता है आपकी तरफ? हाँ, ये वोट के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। अभी तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन क्या है कि अभी जिस प्रकार से इनका आया था उस प्रकार से हमको ऐसा लगता है कि काम होने वाला है कुछ। तो आपको इस सब कुछ जो झेलना पड़ रहा है, इसकी वजह से अब फिर से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं अप्रैल में, और कहीं ना कहीं फिर से सरकार को अब ज़रूरत होगी आपके वोटों की। तो इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या आप वोट देंगे ऐसी सरकार को जिन्होंने आपकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी ग्रुप होता है, उन सबको सरकार से उम्मीद होती है। जिस प्रकार से भजनलाल सरकार को पूरे राजस्थान वासियों ने, यहाँ की जनता ने चुना है, एक उम्मीद के साथ चुना है, उसी प्रकार से जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जो आप पिछली सरकार जो आपने भाजपा की चुनी है, उसने आपके साथ कुठाराघात किया है, 5000 परिवार को बेघर कर दिया है। यहाँ पे युवा हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं। इतनी प्राकृतिक पीड़ा इन्होंने झेली है। तेज़ बारिश, रात के समय में रुकने की व्यवस्था नहीं, पीने का पानी तक नहीं है। सब बाहर जो टैंकर खड़ा है, क्या ये सभी सरकार वाले यही पानी पीते हैं जो युवा मित्रों को दिया जा रहा है? क्या वो अपने घर में अपने आने वाले मेहमानों को इसी तरह से बैठाते हैं? क्या वो इसी तरह से बैठते हैं? वो पीड़ा की यदि बात करें तो युवा मित्रों ने, हमने सभी ने पिछले 33 दिनों से लगातार जो पीड़ाएं झेली हैं, शायद सरकार को इसका 1% भी उनको आभास नहीं है। आने वाले लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार से यदि हमारे साथ इसी तरह का रवैया रहा तो हम किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं करेंगे। हम हमारे परिवार को, रिश्तेदारों को और एक मिशन के तहत हम चलेंगे। हर ब्लॉक में हमारे 15-20 कार्यकर्ता हैं जो भी सरकार के लिए काम कर रहे थे, वो हमारा मिशन लेके चलेंगे। वो हमारा अधिकार है काले झंडे दिखाना, या हम अपनी पीड़ा बताएंगे और हम लोकसभा चुनाव में खुल करके उनका विरोध करेंगे। किसी तरह के हम कोई समर्थन इनको नहीं करेंगे। तो देखा आपने, राजीव गांधी युवा मित्रों ने साफ साफ कह दिया है जो इनका काम था। अगर सरकार इनके लिए काम करती तो ये भी गांव में, ढानियों में जाकर सरकार की योजनाओं की तारीफ़ करते, लोगों के लिए उनके लिए जो वोट हैं वो बनाते। लेकिन अब शायद इसका उल्टा हो जाएगा और सरकार को इसका खामियाजा उठाना ज़रूर होगा। अभी शायद सरकार के नुमाइंदों को इसकी खबर नहीं है कि किस तरह से गाँव में और शहरों में जिस तरह से बीजेपी का जो वोट बैंक है वो देखा जाएगा। अगर कंपैरिजन किया जाता है तो गाँव में अभी भी कांग्रेस बहुत ही अच्छी हालातों में पाई गई है। और राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ जो हो रहा है, इनकी पीड़ाओं के साथ जो इनकी शारीरिक और मानसिक वेदनाओं का जो किस्सा मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जो चेहरा आपके सामने लेकर आ रही हूँ, इन सबको देखने के बाद मुझे अब उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है कि अब शायद अगर इन्होंने ये फैसला कर लिया, और अगर जैसा कि अभी आपने खुद मुंह ज़बानी इनके सुना कि 15-20 लोग
हर ब्लॉक स्तर पर जाकर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो ये चेतावनी उन सरकार के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी जो अभी भी शायद इसी गफलत में बैठे हैं कि इन 5000 लोगों से कुछ नहीं होगा। हमने पहले भी अपने कई वीडियोस के ज़रिए आपको बताया है कि ये तो सिर्फ गिनती के 5000 हैं जो इनके अंडर में हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं। उनकी अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये संख्या दुगनी भी नहीं, तिगुनी चौगुनी हो सकती हैं। और माउथ पब्लिसिटी जिस तरह से वर्क करती है, अगर इन्होंने ऐसा किया कि बीजेपी का जो प्रचार प्रसार है वो नेगेटिव हुआ तो वो मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। मैं और भी जानना चाहूँगी, यहाँ पर कितने सारे युवा मित्र मेरे साथ बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि किस तरह से आपको वेदनाओं का, व्यथाओं का सामना करना पड़ रहा है, मानसिक के साथ साथ शारीरिक। आप लोग घर बार छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए। नमस्ते, मैं यहाँ पे पिछले 1 महीने से बैठे और लगातार रोज़गार के लिए भजन लाल जी सरकार को हमारे युवाओं ने हर दिन अग्न होकर भी प्रदर्शन किया, खून से पत्र लिखकर भी सरकार को भेजा और यहाँ पे मुर्गा बन के भी प्रदर्शन किया। हमारी बहनें करोड़ी मीणा जी के घर पे जाके भी उन्होंने जैसे वादा किया वैसे जाके वहाँ उनसे उन्होंने बोला था कि यहाँ आके हमारे से मिलो। मिलने के लिए वहाँ बैठी, मगर उन्होंने आश्वासन देने के बाद भी बहनें वहाँ से घसीटा। ये भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं के लिए बहुत ही बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े उच्चार रखते हैं, वो सब नकारात्मक है हमारे सामने। क्योंकि हम बिल्कुल देख चुके हैं, हमारे सब 5000 क्या पूरा राजस्थान देख रहा है कि इस तरह से वो हमारे को परेशान कर रहे हैं। उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम मिलेगा भजन लाल सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को। मैं अजमेर से जिला अध्यक्ष राजीव गांधी युवा मित्र राम प्रसाद गुजर। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपकी बात सुनने के लिए सचिन पायलट भी आए तो हनुमान बेनीवाल भी आए, किरोड़ी लाल मीणा से भी आपने उम्मीदें लगा ली। लगभग ये सभी लोग युवाओं के साथ देने वाले लोगों में से माने जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पायलट हो, बेनीवाल हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, ये सारे नेता भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या और किससे आपकी उम्मीदें रह गई हैं? जी मैम, हमें उम्मीद तो है किरोड़ी लाल से, भजन लाल सरकार से भी है, लेकिन हमें लंबा टाइम हो गया है, 1.5 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, हमारी सरकार अभी सुन नहीं रही है। हमें उम्मीद है लेकिन हमारा काम होगा। तो देखा आपने, अभी भी इतनी सारी शारीरिक मानसिक वेदनाएं सहन करने के बावजूद और सारे वादा खिलाफी होते हुए देखते हुए, अत्याचार होते हुए देखते हुए, उन सब चीज़ों के बावजूद युवा मित्रों को अभी भी उम्मीद है तो सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा से ही। बड़े बड़े नेता आए, सचिन पायलट भी आए, हनुमान बेनीवाल भी आए। अब किरोड़ी लाल मीणा से जब से उनका ये ट्वीट आया है कि वो उनसे जो बन सकेगा युवा मित्रों के लिए करेंगे, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। ये आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, और इसी उम्मीद पर युवा मित्र यहाँ पर बैठे हैं कि एक ना एक दिन तो आएगा जब उनकी मांगों को माना जाएगा। लेकिन देर ना हो जाए, ये सरकार को सोचना होगा, क्योंकि अगर ये युवा मित्रों ने ठान लिया कि इस सरकार को उठाकर फेंकना है सिंहासन से, तो उसमें भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जिस तरह से इनके साथ बर्ताव किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो वाकई में निंदनीय है। इसलिए अब ये संज्ञान में लेना होगा सरकार को कि राजीव गांधी मित्रों की जो भी मांगे हैं इन्हें मान लिया जाए, क्योंकि इसमें फ़ायदा बीजेपी का ही है। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी।
तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।